दिल्ली की सर्दियों की सुबह थी। कोहरा इतना घना था कि सड़कों पर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता था, मानो शहर ने कोई सफेद चादर ओढ़ ली हो। कनॉट प्लेस के पास मेट्रो स्टेशन पर भीड़ अपनी चरम पर थी। लोग अपने कॉलर ऊपर किए, मफलर लपेटे, तेजी से प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रहे थे। हवा में ठंडक थी और मेट्रो की आवाजाही की आवाजें कोहरे को चीरती हुई गूंज रही थीं। स्टेशन के बाहर चाय की रेहड़ी पर कुछ लोग गर्मा गर्म चाय की चुस्कियों के साथ सुबह की शुरुआत कर रहे थे। दिल्ली की यह सुबह आम थी, लेकिन आज इसमें कुछ खास होने वाला था। आरव शर्मा, 28 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अपने ईयरफोन्स में गाना सुनते हुए प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में एक अजीब सा खालीपन झलकता था। काले रंग का कोट, साफ सुथरी जीन्स और कंधे पर लटका बैकपैक, वह दिल्ली की भीड़ में एक और चेहरा था। आरव की जिंदगी एक रूटीन में बंधी थी। सुबह 7 बजे मेट्रो, 8 बजे ऑफिस और रात 9 बजे तक घर। उसका फ्लैट साकेत में था, एक छोटा सा 2 कमरों का घर जो उसने किराए पर लिया था। दीवारों पर कुछ किताबें और एक गिटार टंगा था जो वह अब शायद ही बजाता था। लखनऊ में रहने वाले उसके माता पिता अक्सर फोन पर पूछते, शादी कब करेगा बेटा? लेकिन आरव को यह सवाल परेशान करता था। कॉलेज में उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, नेहा। दोनों ने 2 साल तक सपने देखे थे, लेकिन फिर नेहा ने अपने करियर के लिए उसे छोड़ दिया। उस ब्रेकअप ने आरव को बदल दिया था। वह अब रिश्तों से दूर भागता था, मानो प्यार एक ऐसा जख्म था जो दोबारा नहीं सहा जाता। फिर भी कहीं ना कहीं उसके दिल में एक उम्मीद थी कि शायद जिंदगी उसे कुछ नया देगी। प्लेटफॉर्म की दूसरी तरफ अनन्या वर्मा खड़ी थी। 26 साल की अनन्या हाल ही में देहरादून से दिल्ली शिफ्ट हुई थी। फ्रीलांस राइटर के तौर पर वह अपनी जगह बनाने की कोशिश में थी। उसके कंधे पर एक कपड़े का झोला लटक रहा था, जिसमें उसकी डायरी और एक पुरानी किताब थी। अनन्या की आंखें तेज थीं, जो हर चीज को गौर से देखती थीं। वह लोगों को ऑब्जर्व करना पसंद करती थी। मेट्रो में बैठे लोगों की छोटी छोटी हरकतें, स्टेशन पर चाय बेचने वाले की हंसी या किसी अनजान चेहरे की उदासी, वह इन सबको अपनी डायरी में शब्द देती थी। अनन्या की जिंदगी आसान नहीं थी। बचपन में पिता का निधन हो गया था और उसकी माँ ने उसे और उसके छोटे भाई को अकेले पाला था। देहरादून की हरी भरी वादियों में पली भरी अनन्या को दिल्ली की भागदौड़ अजीब लगती थी। फिर भी वह शहर की ऊर्जा से आकर्षित थी। उसका सपना था एक उपन्यास लिखना जो लोगों के दिलों को छू ले। उसकी डायरी में आधी अधूरी कहानियां थी जो वह हर रात लिखती थी, लेकिन दिल्ली में अकेलापन उसे कभी कभी डराता था। वह अपनी रूममेट प्रिया के साथ हाउस खास में एक छोटे से फ्लैट में रहती थी। प्रिया उसकी कॉलेज फ्रेंड थी जो हमेशा उसे हंसाने और जिंदगी को हल्का करने में मदद करती थी। आज अनन्या का मूड कुछ उदास था। उसका एक फ्रीलांस प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो गया था और वह सोच रही थी कि क्या वह कभी अपने सपनों को पूरा कर पाएगी। मेट्रो का इंतजार करते हुए उसकी नजर आरव पर पड़ी। वह भीड़ में अलग दिख रहा था। शायद उसकी उदास आंखों ने अनन्या का ध्यान खींचा। उसने अपनी डायरी निकाली और लिखा, आज एक अनजान चेहरा देखा। उसकी आंखों में कुछ कहानियां थीं जो शायद वह खुद भी नहीं समझता। मेट्रो की आवाज ने दोनों के ख्यालों को तोड़ा। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी और लोग धक्का मुक्की करते हुए चढ़ने लगे। आरव और अनन्या दोनों अपनी अपनी मेट्रो में चढ़ गए। अनन्या खिड़की के पास खड़ी थी और उसकी नजर एक बार फिर आरव की तरफ गई, जो दूसरी मेट्रो में दिखा। लेकिन कोहरा और भीड़ ने इसे धुंधला कर दिया। मेट्रो चल पड़ी और दोनों अनजाने में एक दूसरे से दूर हो गए। दिल्ली की सड़कों पर जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। कोहरे के बीच रिक्शों की घंटियां, ऑटो की हॉर्न और चाय की रेहड़ियों की चहल पहल शहर को जीवंत बनाए हुए थी। लेकिन आरव और अनन्या के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। दोनों को नहीं पता था कि क्यों, लेकिन उस सुबह की मुलाकात, या यूं कहें नजरों का टकराना, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं बस गया था। आरव अपने ऑफिस पहुंचा, जहां उसका दोस्त विक्रम पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। क्या बात है यार, आज फिर मेट्रो में कोई किताब पढ़ते पढ़ते सो गया? विक्रम ने हंसते हुए पूछा। आरव ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसका दिमाग कहीं और था। उधर अनन्या अपने फ्लैट पर लौटी और अपनी डायरी खोली। उसने लिखा, शायद कुछ मुलाकातें बस यूं ही होती हैं,
लेकिन क्या ये मुलाकात फिर होगी, या ये भी मेरी डायरी की एक अधूरी कहानी बनकर रह जाएगी? दिल्ली की सर्दी, मेट्रो की भीड़ और दो अनजान दिलों की बेचैनी, ये सब एक ऐसी कहानी की शुरुआत थी जिसे नियति ने लिखना शुरू किया था। दोनों की जिंदगी में एक खालीपन था, लेकिन शायद वो खालीपन एक दूसरे से भरने वाला था। मिलते हैं नेक्स्ट भाग में, तब तक अपना ख्याल रखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।